तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और आपका फिर से नीतीश फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज लेकर आया हूं जो क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है बाबू। तो यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का क्वेश्चन किया जाता है। तो चलिए बाबू, आप लोग को जो क्लास 10th के लिए हिंदी का आज ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं बाबू, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं बाबू, वीडियो भी करते हैं स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक ध्यान से देखिएगा बाबू। आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, ठीक आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। आप आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यानी वो रहा, मदन किसका पुत्र था, बताइए किसका पुत्र था जी? सेन साहब, गिरदाल, सोफर, सिन साहब। या हो जाएगा क्या बाबू? ऑप्शन नंबर 1 के जो आंसर होगा बाबू वो होगा, 1 का जो आंसर होगा वो होगा बाबू गिरधर होगा। क्या होगा? गिरधर हो जाएगा। 1 का आंसर होगा वो क्या होगा? गिरधर हो गया। आगे देखिएगा, ठीक कहता है 20 के दांत कैसी कहानी है, बताइए 20 के दांत जो है सो कैसी कहानी है, बता सकते हैं कि 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत जो कहानी है बाबू वो आपको सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसको डी होगा, मनोवैज्ञानिक, यानी मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक, आगे आइएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, 20 के दांत समाज के किस वर्ग के मानसिकता को उजागर करती है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग या निम्न वर्ग या मध्य वर्ग, दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग। यानी तीसरा को हो जाएगा निम्न वर्ग या इसे मध्य वर्ग होगा। ठीक, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग क्या होगा? दोनों हो जाएगा। इसमें निम्न वर्ग भी होगा और मध्य वर्ग होगा। ठीक, आगे देखिएगा चलिए, ठीक देखिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा बाबू कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे बाबू? ये आपको कहाँ के? इंग्लैंड के, जर्मनी के, अमेरिका के, श्रीलंका के। ऑप्शन नंबर मारिएगा बाबू, आपको बी मारिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जर्मनी हो गया। कहाँ जी? जर्मनी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर मारिएगा बी होगा, ये आपको जर्मनी मिलेगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जर्मनी होगा। ठीक, निर्मला कौन थी? ऑप्शन नंबर देखिएगा 6 में क्या कहता है? निर्मला कौन थी? शिक्षिका, कथाकार की पत्नी, बहादुर की माँ, कथाकार के पड़ोसी। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, कथाकार की पत्नी था। ठीक, क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कथाकार की क्या होगा बाबू? पत्नी हो जाएगा। ठीक, कथाकार की पत्नी हो जाएगा। आगे देखिएगा बाबू क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक, परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? ठीक, ध्यान दीजिएगा, परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर देखिएगा, नीलबंदर शर्मा, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा, भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा बाबू? रामविलास शर्मा होगा। ठीक, रामविलास कौन हो जाएगा जी? शर्मा हो जाएगा। ठीक, आ जाइएगा, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? यानी कह रहा बाबू कि परंपरा का जो मूल्यांकन है वो किस पुस्तक से संकलित है? इसको परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो भाषा और समाज, परंपरा का मूल्यांकन, भारत की भाषा समस्या, या प्रेमचंद्र और उनका गुण। तो 9 को आप लोग ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ये आपको होगा क्या? 7वां नंबर की जगह परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक, परंपरा का मूल्यांकन होगा। ठीक, मूल्यांकन हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रेमधन देखिएगा, आगे क्वेश्चन कहता है बाबू, प्रेमधन किस युग के कवि थे? यानी पूछ रहा है बाबू कि प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो प्रेमधन जो थे वो अभी आदाली युग, भक्ति काल,
भारतेंदु ईग, क्षयवाद युग। तो ऑप्शन नंबर सी मरिएगा भारतेंदु युग हो जाए। ठीक, इसको क्या होगा बाबू, भारतेंदु युग होगा, भारतेंदु युग होगा। ठीक, इसमें क्या होगा बाबू, भारतेंदु युग हो गया। ठीक, आगे देखिएगा, आगे देखिए बाबू क्या कहता है कि कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। यानी कहने का मतलब होता है कवि प्रेमधन जी ने कहते हैं कि आज कौन सा वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा। तो आज जो वस्तु दिखाई नहीं पड़ रहा बाबू, वो जो वस्तु हो गया बाबू क्या होगा, ये आपको देखिएगा भारतीयता नहीं दिखाई पड़ रहा। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा भारतीयता क्या होगा बाबू, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा भारतीयता भारतीयता दिखाई देगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा भारतीयता। आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं। यानी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बताइए आजकल जो भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं। तो आज का भाषा आज बोलना पसंद करते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा अंग्रेजी। क्या बाबू, अंग्रेजी भाषा के लोग बोलना पसंद करते हैं। आगे देखिएगा क्या कहता है बाबू, ध्यान दिएगा, चौखट्टे में बेटा को क्या नहीं अटता। कहने का मतलब होता है कि चौखट्टे में बेटा को क्या नहीं अटता। तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, का नहीं अटता। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, का नहीं अटता। देखिए बात, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। ठीक, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आप लोग, तो दही वाली मंगम्मा का रचयिता कौन है। तो इनको जो रचयिता बाबू, ऑप्शन नंबर आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें देखिएगा बाबू, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। दही वाली मंगम्मा का जो लेखक है बाबू श्रीनिवास है। कौन है, श्रीनिवास जी है। ठीक, दही वाला मंगम्मा का लेखक कौन है, श्रीनिवास जी है। ठीक, यानी दही वाला मंगम्मा का टिक करवा दिया गया। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो चैनल में बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगला क्लास में। ओके।